अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये हमारे पास रेलिवेंट है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के। अब ये गॉसियन एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बेटा, ये हमारे पास आलमोस्ट सेम है जो हमारे पास करते हैं कि एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वही हमारे पास है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक है कि हम लोग यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते, सिर्फ रो ऑपरेशन लगाना है। ये देखें, इनटू रो एचलॉन फॉर्म, या पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है कि ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने हैं, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करेंगे एचलॉन फॉर्म में। इसके बाद वो कह रहे हैं कि हम क्या कर देंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। अच्छा, इसमें ना एक और कंसेप्ट यूज़ होता है ट्रिवियल सोल्यूशन का और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का। अगर बेटा ये हमारे पास सेट ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस है, अच्छा ये हमारे पास ना इसके इक्वल में क्या आएंगे, हमेशा ज़ीरो आएंगे। और कहते हैं ये सिर्फ सब सेटिस्फाई होता है जब x1 x2 और x3 तीनों हमारे पास बेटा क्या आ जाएँ, ज़ीरो हो जाए, तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाता है, कॉन्सिस्टेंट हो जाता है। अब ट्रिवियल सोल्यूशन क्या है, अगर सोल्यूशन हमारे पास मतलब x y और z तीनों की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाती है तो सिस्टम को हम बोलेंगे कि ये होमोजीनियस सिस्टम है, इस कॉल्ड द ट्रिवियल सोल्यूशन। ऐसा होमोजीनियस सिस्टम जो कि हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन देता है हमें। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमारे पास क्या है, एनी अदर सोल्यूशन ऑफ सिस्टम वन। इस सिस्टम वन का मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन के अलावा अगर कोई और आंसर आ जाता है तो बेटा हम उसे क्या बोलेंगे, ये हमारे पास है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड का। इससे हम लोगों ने रो एचलॉन फॉर्म करनी है इसकी, ठीक है, रो एचलॉन फॉर्म में करना है। अब इसको कोफिशिएंट लिखें पहले, यहाँ 1 2 5 आ जाएगा, 4 1 2 -2 5 8। और इस तरफ हमारे पास यहाँ पे हमेशा क्या आ जाएगी, होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस के राइट साइड हमेशा क्या होता है बेटा, ज़ीरो आने हैं, यहाँ पे ज़ीरो आने हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसके आर्गूमेंट मैट्रिक लिख लिया हम लोगों ने, ये आर्गूमेंट मैट्रिक आ गया। बाकी वैसे ही करेंगे, पहले 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, इसके नीचे बेटा दोनों क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे। R2 ने ज़ीरो होना है ना, हमें ऑपरेशन लगाने, अब आगे होंगे आपको भी, ठीक है। R2 आ गया हमारे पास, किस एलिमेंट ने ज़ीरो होना है, 2 ने, इसका साइन चेंज करना होता है, -2 आ जाएगा, और साथ में R1 की मदद से, ठीक है। इसी तरह इस 5 ने भी ज़ीरो होना है, R3 ने चेंज होना है, जिसने चेंज होना होता है अब हम उससे सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। R3 -5 आ जाएगा और ये R1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगे, यहाँ पे आप दोनों क्या कर दें, इसके ज़ीरो लिख लें। बाकी हम देखते हैं क्या चेंजिंग आनी है। R2 बेटा यहाँ पे 1 है, -2 R1 हमारे पास 4 है, तो क्या आ जाएगा, 1 -4 2 ज़ार 6, तो बेटा सिक्स 2 ज़ार 8 आ जाएगा, ठीक है। 1 -8 हमारे पास -7 आ जाएगा, तो ये -7 आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 5 है, R2 5 -2 और R1 -2 है, तो 5 प्लस 2 2 ज़ार 4, तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह ये तो ज़ीरो ही रहेंगे क्योंकि ये तीनों एलिमेंट ज़ीरो है, कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ फ़र्क नहीं पड़ना, ज़ीरो ही आएंगे। इस R3 में देखें, अब R3 बेटा हमारे पास यहाँ पे 2 है, -5 R1 हमारे पास 4 है, 2 -5 4 ज़ार 20, 2 -20 हमारे पास 18 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 18 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास R3 है बेटा, R3 हमारे पास 8 है, -5 और R1 -2 है, तो 8 माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10, 10 और 8 हमारे पास 18 आ जाएगा, और ये ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना होता है, सेकंड रो का जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है फर्स्ट, वो देखो -7 है, इसको क्या करना है बेटा, हम लोगों ने इसे 1 करना है। 1 करेंगे तो -7 है ना, तो उसे -1/7 से मल्टीप्लाई करवा दे थ्रू आउट R2 को, तो -1/7 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये 1 आ जाएगा। ये 9 है, 9 को -1/7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9/7 आ जाएगा, और साथ में माइनस का, ये तो ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। अब इसका करना है, 1 आ गया, 1 के नीचे बेटा -18 है, इसको ज़ीरो करना है, तो क्या करेंगे, R3 में चेंजिंग आनी है, R3 इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस आ जाएगा 18, और R2 की मदद से चेंज करना है, R2 आ जाएगा, ये तो बेटा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा R3 बेटा हमारे पास देखें यहाँ पे 18 है, ठीक है, +18, और R2 क्या है, -9/7, ठीक है। इसको सोल्व कर लें, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। ये देखें, 18 + 18 -9/7 आ जाएगा, -36/7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास आ गया -36/7, तो ये रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। इसको 1 बनाना है तो आप बना भी सकते हैं, 7/36 माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 1 बन जाना है, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो ये देखें, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन ये हमारे पास बेटा ये x के कोफिशिएंट थे,
ये y के और ये z के। ये हमारे पास z आ गया -36/7 z इज़ इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इधर आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो z हमारे पास 0 आ जाएगा। अब R2 देखें बेटा, ये R2 है हमारे पास, यहाँ पे x -9/7 z इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे अगेन z 0 था, ये 0 लगाएं तो ये भी 0, y भी 0 आ जाएगा। R1 देखें, ये देखें x + 4y - 2z इज़ इक्वल टू 0। y और z तो हमारे पास 0 है, इनका वैल्यू 0 लगा दे तो x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये किसकी डेफिनेशन थी, अगर x, y और z तीनों 0 आ जाए तो बेटा भाई हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। तो ये हमारे पास क्या लिख देंगे, सिस्टम हमारे पास बेटा क्या है, ट्रिवियल सोल्यूशन है। x, y और z 0 है, सोल्यूशन सेट में लिख लें तो तीनों के आंसर क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया है। इसका बेटा पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये देखें सेम उन्हीं लाइंस के ऊपर है, ठीक है। ये कोफिशिएंट लिखें, 1 2 3 आएगा, 4 1 2 आएगा, 2 -3 -4 इधर सारे 0 आ जाएंगे। अब बेटा ये 1 है, इसके नीचे दोनों क्या कर दें, 0 कर दें। R2, ठीक है, R2 -2 R1 आ जाएगा। फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे, R2 में चेंजिंग आनी है, माइनस इसका साइन चेंज करके R1 की मदद से आनी है, ठीक है। R3 में चेंज आनी है, R3 पहले लिखेंगे, माइनस ये एलिमेंट चेंज होगा तो 3 आ जाएगा और ये R1 आ जाएगा, ठीक है। बेटा ये 1 के नीचे दोनों क्या कर दो, 0 कर दो। और R2 हमारे पास देखें, अब R2 हमारे पास क्या है, 1 -2, R1 बेटा हमारे पास क्या है, 4, तो 1 - 4 2 = 8, तो बेटा क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह R2 बेटा यहाँ पे देखें, -3 -2 R1 2 है, -3 2 2 = 4, तो -7 आ जाएगा। तो ये -7 आ गया, ये 0 ही रहेगा। R3 में चेंजिंग आनी है, तो बेटा ये देखें R3 हमारे पास यहाँ पे 2 -3 R1 4 है, 2 - 4 3 = 12, तो बेटा -10 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको कीजिएगा, कर लेते हैं चले, -4 -3 R2 बेटा 2 है, तो -4 -3 2 = 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा और ये 0 रहेगा। अब देखें सेकंड रो का फर्स्ट जो नॉन जीरो एलिमेंट है, लीडिंग कोफिशिएंट होगा जो -7 है। बेटा यहाँ पे हमें 1 चाहिए, इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा दें -1/7 से, ठीक है। यहाँ -7 है, यहाँ -7 है, दोनों 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसके नीचे 0 करना है इसको, तो बेटा ऑपरेशन लग जाएगा R3 + 10 R2 लग जाएगा, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाना है क्योंकि दोनों सेम है ना। ये देखें यहाँ पे 1 1 है, यहाँ -10 तो ये भी 0, ये भी 0, तो बेटा ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों 0 आ जाएंगे। जब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, अब ये देखें, ये x है, ये y है और ये z है। यहाँ से थोड़ी समझने वाली चीज़ है। अब यहाँ पे z की वैल्यू हमसे ना यहाँ कभी भी नहीं निकलेगी, ठीक है। z की वैल्यू नहीं आ सकती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एक रो है ना, वो हमारे पास क्या हो गया है, 0 हो गया है। बेसिकली जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स थे ना बेटा, वो कितने हैं, 3 है, x, y और z। और जो हमारे पास इस इक्वेशन का, इस सिस्टम का जो रैंक आ रहा है ना, वो 2 आ रहा है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, याद रखना, ठीक है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल क्या हो, ग्रेटर देन आ जाए, कितने ज़्यादा हो रैंक से, ठीक है। जब हम ये भी कह सकते हैं कि रैंक क्या हो, रैंक लेस देन आ जाए नंबर ऑफ़ वेरिएबल से, ऐसे कह लें, ठीक है। अगर रैंक हमारे पास क्या आ जाए, नंबर ऑफ़ वेरिएबल से बेटा लेस आ जाए, तो तब हमारे पास जो सोल्यूशन आता है था, एक तो वो नॉन ट्रिवियल होता है और इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं उसके। इनफाइनाइट कैसे मिलेंगे, हम z को कोई एलिमेंट के लिए इक्वलेट कर लेंगे कि फ़र्ज़ कर लेंगे वो t है। अब t का कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो इनफाइनाइट की जगह 1 रख ले, 2 रख ले, 4 रख ले, 100 रख ले, जो मर्जी रख ले, तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलते हैं। तो बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक तो पहले हमारे पास ये आ जाएगा x1, ठीक है, इसके x1 लिखे हुए थे, x1 x2 और x3 आ जाएगा, ठीक है। x1 + 4x2 + 2x3 = 0, एक इक्वेशन के बन जाएगी। दूसरी x2 x3 = 0 और दूसरा यहाँ से हमारे पास ये 0 है, तो 0 x3 0 आ जाएगा, ठीक है। तो लेट कर लेंगे बेसिकली यहाँ पे, तो x3 हमारे पास बेटा t है और t हमारे पास किसी रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे जब ऐसा केस होगा, आपने हमेशा लेट करना है कि ये टी के इक्वल है। टी का हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, तो अब यहाँ पे टी की वैल्यू को 2 में पुट करेंगे तो x2 + t 0 आ जाएगा, टी उधर जाके क्या आ जाएगा, -t आ जाएगा। अब दोनों की वैल्यू को x3 t है और x2 -t है, इसको 1 में पुट कर दें तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा, ये देखें सोल्व कीजिएगा तो x1 हमारे पास आ जाएगा 2t आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें कह रहे हैं रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स लेस देन आया नंबर ऑफ वेरिएबल से, देन इट हैज़ एक तो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, एंड x3 एन आर्बिट्रेरी, x3 हमारे पास आर्बिट्रेरी है, सो वी कैन फाइंड इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ x1 एंड x2। तो कहते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, x1 और x2 की इनफाइनाइट वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। t की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, x1 और x2 की वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट लिखेंगे 2t - t और t, और t हमारे पास बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से।
से इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। ये देखें, इसका सिस्टम बनाइएगा बेटा, ठीक है। ये 1 बना हुआ है, इसके नीचे ये दोनों 0 बनाएंगे, ऑपरेशन लगेगा R2 - R1 और R3 - 2R1। तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएंगे, चेंजिंग क्या आएंगी, यहाँ -3 6 आ जाएगा, यहाँ -3 6 आ जाएगा। बेटा इन दोनों को सिंपली ना आप ऐड करवा दो या फिर सब्ट्रैक्ट करवा दो, साइन चेंज है तो सब्ट्रैक्ट करवा दो, तो ये सेम आ जाए ना। ये देखिए, ये इसके सेम है, ये दोनों आपस में क्या है, रो 2 और रो 3 सेम आ गई है। दोनों को आप जमा कर ऐड माइनस करवाओगे ना, तो एक के अंदर 0 हो जाना है। तो R3 - R2 कर दें, तो -3 और +3 बेटा 0 हो जाना है, और 6 - 6 0 हो जाना है। तो इसमें भी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जैसा केस बन गया, सिस्टम क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल हो गया, ठीक है। अगर तीनों के आंसर 0 आ जाएँ तो ट्रिवियल है, अदरवाइज कुछ भी केस बन जाता है वो तो नॉन ट्रिवियल है। तीनों का आंसर 0 नहीं आ रहा तो ये नॉन ट्रिवियल है, ठीक है। अब यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो x1 + 2x2 - x3 आएगा। ये देखें, x1 के कोफिशिएंट थे ना, ये x1 के हैं, एक मिनट, और ये हमारे पास x2 के है और ये x3 के है। तो x1 + 2x2 - x3 = 0, और यहाँ से -3x2 और x3 6x3 = 0, और x3 को हम लोग लेट कर लेंगे, ये t के इक्वल है, और t हमारे पास बिलोंग करेगा किसी भी रियल नंबर में से, मतलब रियल नंबर में से बिलोंग करेगा, अब वो कोई भी नंबर हो सकता है। ये देखें, ये आगे हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी, इसे एक का 1 का नाम दे दें, 2 का, और लेट कर लेंगे। x3 है मेरे पास, ये है बेटा 3 है, ठीक है। अब 3 है तो यहाँ पे x3 की जगह t पुट कर दें, तो 6t इधर आके -6t आ जाएगा, ये -3 मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 = 6, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t आ जाएगी, ठीक है। x3 हमारे पास t है और x2 2t है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, x2 × 2t आ जाएगा और ये -t आ जाएगा, 2 2 4t - 3, 4t में से t माइनस करेंगे तो 3t आ जाएगा, 3t इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास x1 हमारे पास आ गया -3t, x2 आ गया 2t, और हमारे पास x3 आ गया, t आ गया। तो सिस्टम बेटा हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, ठीक है। द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बिकॉज द सिस्टम इज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ओके, इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इसकी एग्जांपल ज़रूर कर लीजिए करें। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।